ये हमारे पास एक एग्जांपल अवेलेबल है जिससे हम लोग नॉर्मल लॉस और अब लॉस की जो ट्रीटमेंट है प्रोसेस अकाउंट में और फिर इसकी जो एंट्रीज है उनको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो एग्जांपल को एक नज़र पढ़ते हैं। वो कह रहा है अ प्रोडक्ट पासिस फ्रॉम प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी बिफोर बीइंग फिनिश प्रोडक्ट। मटेरियल इशूड टू प्रोसेस ए अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर्ड वाज रुपीज 25,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड वर रुपीज 9,000। वो कह रहे हैं नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 10% ऑफ इनपुट। अगर हम लोगों को इनपुट मालूम होगी तो हम लोग 10% लेंगे तो हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि 4,750 यूनिट्स ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आ गई जो प्रोड्यूस हुई है। एंड ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम प्रोसेस ए। तो वो कह रहे हैं प्रोसेस ए से वो ट्रांसफर्ड आउट होती है, तो अगर प्रोसेस ए से वो निकलती है तो वो प्रोसेस बी में वो एज अ इनपुट जाएगी। वो कह रहा है देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक। इनपुट रॉ मटेरियल इशू टू प्रोसेस ए वर 5,000 यूनिट्स। हमारे पास इनपुट यूनिट्स आ गए, तो हम लोगों ने कहा नॉर्मल लॉस है इनपुट का 10%। तो मैंने कहा 5,000 यूनिट्स है, उसका मैंने 10% लिया, तो मेरे पास नॉर्मल लॉस आ गया 500 यूनिट्स। ये नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आ गए। स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉस यूनिट्स इज रुपीज़ 1 पर यूनिट। तो ये हमारे पास आ गई स्क्रैप वैल्यू। अगर हम लोग इसको यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। वो हमारे पास कितनी आएगी? 500 रुपीज़ टोटल स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग बात करें प्रोसेस अकाउंट की, तो यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं प्रोसेस अकाउंट हमारे पास किस तरह बनता है। प्रोसेस अकाउंट में जी मैंने कहा ये मेरे पास प्रोसेस ए का अकाउंट बन गया। अब अकाउंट में मेरे पास दो कॉलम होते हैं, एक मेरे पास क्वांटिटी कॉलम आ गया और एक हमारे पास आ गया अमाउंट कॉलम। और यहाँ पे भी मैंने कहा मेरे पास क्वांटिटी कॉलम आ गया और अमाउंट कॉलम आ गया। अगर हम लोग बात करें इनपुट साइड की, तो सबसे पहले मैंने कहा रॉ मटेरियल मैंने इनपुट किया है। रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स इन किए? 5,000 यूनिट्स इन किए। और उनकी कॉस्ट कितनी है? ये हमारे पास उनकी कॉस्ट अवेलेबल है 30,000। तो मैंने कहा 30,000 उनकी कॉस्ट है। ओके जी। डायरेक्ट लेबर कितनी है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास आ गई, ये उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी 25,000। एफ एच अब्जॉर्ब, हम लोग वर्किंग प्रोसेस अकाउंट में हमेशा एफ एच अब्जॉर्ब लेते हैं ना कि एक्चुअल। एफ एच अब्जॉर्ब हमारे पास कितनी है? 9,000, ये उसने अमाउंट हम लोग को दे दी है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कर रहे हैं सम। तो मैंने कहा ये 5,000 आ गया और ये भी मेरे पास आ गया 64,000। इसके बाद हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया नॉर्मल लॉस जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है, कितने यूनिट्स से? 500 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो उसकी स्क्रैप वैल्यू आएगी, टोटल स्क्रैप वैल्यू। तो वो हम लोग ने कहा 500 रुपीज़ मेरे पास स्क्रैप वैल्यू आ गई। ओके जी, यहाँ तक तो ओके हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट का हम लोगों के पास फार्मूला है इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। तो मेरे पास इनपुट क्वांटिटी है 5,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस है 500 यूनिट्स। तो मैंने कहा 4,500 मेरे पास आ गई एक्सपेक्टेड आउटपुट। जब हम लोग कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट को, एक्सपेक्टेड आउटपुट को हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल आउटपुट के साथ। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास 4,500। एक्चुअली हमारे पास जो यूनिट्स आए हैं वो है 4,750। तो मैंने कहा 4,750 मेरे पास एक्चुअल आउटपुट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4,500 मेरे पास आउटपुट होगी, लेकिन एक्चुअल आउटपुट उससे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास आ गया अब नॉर्मल
गेन कितना आया अब नॉर्मल गेन 250 से, तो ये हमारे पास आ गया अब नॉर्मल गेन 250 यूनिट्स। अब नॉर्मल गेन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास आता है डेबिट साइड पे, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो हम लोगों ने कहा यहाँ पे अब नॉर्मल गेन कितने यूनिट्स हैं, 250 यूनिट्स हैं, ये 5000 थे, 250 यूनिट्स हैं। और इसको हम लोगों ने कर लिया सम, तो मेरे पास यूनिट्स बन गए 5250। ये ओके हो गया। अब क्रेडिट साइड पे हमारे पास है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, टू बी। कितने यूनिट्स हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए, 4750 यूनिट्स, ये उसने हम लोगों को दी हुई एक्चुअल आउटपुट जो हम लोग की प्रोसेस ए की है। तो हम लोगों ने कहा ये हमारे पास टोटल हो गए 5250। अब बात रहेगी सिर्फ कॉस्ट चार्ज करने की। तो अगर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लें तो हम लोग इनको कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट का हमारे पास फार्मूला क्या था, हम लोगों ने कहा था इनपुट कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल इनपुट कॉस्ट कितनी है, 64,000 है, माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज़ है। एक्सपेक्टेड आउटपुट से हम लोगों ने डिवाइड करना है, ना कि एक्चुअल आउटपुट से। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास है 4500 यूनिट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर ली, रुपीज़ 14.1111 पर यूनिट। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास अब नॉर्मल गेन की कॉस्ट आ जाएगी, वो है 3528। और अगर हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 67,528। और अगर हमारे पास ये जो कॉस्ट पर यूनिट आई है ये वाली, इसको अगर हम लोग इन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो यूनिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस बी को, उनकी कॉस्ट आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई, 67,028। तो हमारे पास प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट होगा 67,528। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन की एंट्रीज़ की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल लॉस की, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट ने प्रोसेस अकाउंट को किया है क्रेडिट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट इटसेल्फ डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट जो हमारे पास एंट्री आएगी, हम लोग कहेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 500 रुपीज़ से। और प्रोसेस ए अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, रुपीज़ 500 से। सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे ये जो हमारे पास अब नॉर्मल गेन की है। तो अब नॉर्मल गेन ने प्रोसेस अकाउंट को किया है डेबिट। तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट इटसेल्फ क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट कितने से, रुपीज़ 3528 से। और फिर हम लोग कह रहे हैं कि अब नॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, रुपीज़ 3528। इसके बाद वाली जो एंट्रीज़ हैं उनको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बैग्स हैं, एक ये मेरे पास बैग है और एक मेरे पास ये बैग है। इस बैग में लिखा है कि नॉर्मल लॉस, यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स हैं जी 500। कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट है रुपीज़ 500।
ये मेरे पास है दूसरा बैग, इस पे लिखा हुआ है अब नॉर्मल गेन। यूनिट्स कितने हैं जी? 250 यूनिट्स हैं। कॉस्ट कितनी है जी? ₹3528 है। ओके। जब हम लोग ये बैग उठाते हैं और जाते हैं स्क्रैप डीलर के पास, तो उसे कहते हैं भाई कि ये हम लोगों से परचेज़ कर लो, बताओ कितने का परचेज़ करोगे। वो कहेगा भाई बात ऐसी है कि मेरे पास जो स्क्रैप का रेट चल रहा है वो है ₹1 पर यूनिट। हम लोग उनका ओके भी, कोई मसला नहीं। वो कहता है ठीक है। वो जैसे ही इस बैग को ओपन करता है, क्या इस बैग से 500 यूनिट्स निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। जब वो उस बैग को ओपन करता है तो यूनिट्स जो है वो 500 से कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? इसलिए कम आते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 250 से नॉर्मल गेन आया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा 500 जो मेरे पास है वो नॉर्मल लॉस है, और अगर हम लोग बात करते हैं अब नॉर्मल गेन की तो वो 250 है। तो नेट हो गया हमारे पास 250 यूनिट से एक्चुअल लॉस है। तो स्क्रैप डीलर तो एक्चुअल लॉस को लेगा ना, उससे इस चीज़ से क्या कंसर्न कि इस बैग पे 500 यूनिट्स लिखा हुआ है। तो वो कहेगा भाई यहाँ पे यूनिट्स जो एक्चुअली निकले हैं वो हैं 250। जब हम लोग बात करते हैं दूसरे बैग की, अब नॉर्मल गेन वाले बैग की, तो हम लोग कहते हैं इसको उठाते हैं और स्क्रैप डीलर के पास जाते हैं। उससे कहते हैं भाई ये हम लोगों से परचेज़ कर लो। वो कहता है ओके जी ठीक है। हम लोग कहते हैं कितने का परचेज़ करोगे? वो कहते हैं ₹1 पर यूनिट के हिसाब से। हम लोग कहते हैं ना भाई ऐसा ना करो, हम लोगों ने तो उसकी कॉस्ट चार्ज की है ₹3528। वो कहता है भाई आप इसकी जितनी मर्जी कॉस्ट चार्ज करें, आप इसकी 1 लाख चार्ज कर लें, लेकिन मैंने तो मार्केट का रेट देना है। हम लोग कहते हैं चलो ठीक है यार, चलो ओके कर दो, परचेज कर लो हम लोगों से। वो जैसे इस बैग को ओपन करता है तो भाई ये तो अब नॉर्मल गेन की एक्चुअली तो उसमें यूनिट्स ही कोई नहीं है। हम लोगों ने बस बैग को वैसे लिखा हुआ है, नॉर्मल गेन ऊपर लिखा हुआ है, एक्चुअली उसमें यूनिट कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? क्योंकि उसने हमारे पास जो एक्चुअल लॉस था उसको, वो हमारे पास है 250, और वो अब नॉर्मल लॉस में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो इस तरह हम लोगों को यहाँ पे ₹1 भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्रीज की बात करें, थर्ड एंट्री आ रही है, उसमें हम लोग का कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट। जी कितने से आ रहा है? हम लोगों ने कहा वो है ₹250, क्योंकि स्क्रैप डीलर हम लोगों को देगा ₹250। ठीक है। और फिर हम लोगों ने कहा नॉर्मल लॉस अकाउंट है, कितने से? ₹250 से। ओके जी, ये एंट्री तो पास होगी। तो अगर हम लोग आए अब नॉर्मल गेन की एंट्री की, तो पहले हम लोगों ने अब नॉर्मल गेन अकाउंट को किया था क्रेडिट, तो अब उसका रिवर्स होगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा अब नॉर्मल गेन कितने से डेबिट हो रहा है? हम लोगों का ₹3528 से। ओके। क्रेडिट क्या हो रहा है? तो हम लोगों ने कहा क्रेडिट हो रहा है नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने से? 250 नोट से अब नॉर्मल गेन के, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया ₹250। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग अमाउंट। तो वो हमारे पास है 3278। तो इस तरह हम लोगों ने इसकी एंट्रीज को कर लिया कम। जब हम लोग आते हैं इनके अकाउंट्स की तरफ, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 2 अकाउंट बना लेते हैं। हम लोगों का नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है जी, नॉर्मल लॉस अकाउंट है। हम लोगों ने कहा नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा था फर्स्ट एंट्री में, तो हम लोगों ने रेफरेंस दिया प्रोसेस ए। ये नहीं जी, फर्स्ट एंट्री हमारे पास है नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो यूनिट्स हमारे पास है 500 और कॉस्ट हमारे पास इनकी 500 ही है। जब हम लोग आते हैं इसकी क्रेडिट साइड पे,
ये 500 हो गया और ये भी 500 हो गया। ओके, जब हम लोग दूसरी एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम लोगों ने कहा कैश अकाउंट कितने यूनिट से, 250 यूनिट से हम लोगों ने इसको, 250 यूनिट्स हम लोगों ने इसको सेल किए थे, और हम लोगों को कैश कितने का आया था, 250 का। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने फोर्थ एंट्री में भी हमारे पास नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, कितने से, 250 से। तो हम लोगों ने कहा अब नॉर्मल गेन में इसकी एडजस्टमेंट हुई है, 250 यूनिट्स वहाँ पे, तो कॉस्ट कितनी है उसकी, 250। तो इस तरह हमारे पास नॉर्मल लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। और जब हम लोग बात करते हैं अब नॉर्मल गेन अकाउंट की, तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट को ज़रा ड्रा कर लें। ओके जी, अब नॉर्मल गेन अकाउंट, तो फर्स्ट जो हम लोगों ने एंट्री पास की थी, हम लोगों ने कहा था प्रोसेस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट हुआ था क्रेडिट। तो ये हम लोगों ने कहा प्रोसेस अकाउंट डेबिट कितने से, 3528 से। यूनिट्स कितने थे, यूनिट्स थे जी 250। ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं दूसरी एंट्री की यहाँ पे, तो हम लोगों ने कहा अब नॉर्मल लॉस ने प्रोसेस अकाउंट को किया है डेबिट यहाँ पे, तो हम लोगों ने कहा नॉर्मल लॉस अकाउंट कितने से, 250 यूनिट से। कॉस्ट कितनी है, 250 ही है। तो रिमेनिंग हमारे पास चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने से, 3278 से। तो ये लीजिए हम निकालिए इसको सम, 250 और ये भी हमारे पास आ गया 3578, और ये भी हमारे पास अगर 250 और ये हमारे पास अगर 3528 और ये भी 528 ही है। ओके जी, तो इस तरह हम लोगों ने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।